जय हिंद दोस्तों। खान सर ने बायोलॉजी फाउंडेशन 2022 में जो जूलॉजी का नया पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए हैं, जो पीडीएफ नोट्स है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्शन सिस्टम। इसी नोट्स के साथ साथ आपको इन्हीं टॉपिक के रिलेटेड टेस्ट भी दिए हैं ताकि आप चेक कर सके कि ये टॉपिक आपका कितना अच्छे से तैयार हो सका है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं ये आपका उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र एंड जनन तंत्र का पीडीएफ नोट्स है। अभी मैं आपको नोट्स दिखाता हूं। इससे पहले वाले वीडियो में मैं बता दूं आपको, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सक्रीटरी सिस्टम और एक और अदर वीडियो में नर्वस सिस्टम का टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप सबसे पहले देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग जो टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं वो है रिप्रोडक्शन सिस्टम का, इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको नोट्स दिखा देता हूं। जैसा कि देख सकते हैं ये आपका उत्सर्जन तंत्र का नोट्स है और स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे आपको मिलेगा नर्वस सिस्टम का टेस्ट। पीडीएफ कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं मैं भी अभी आपको बता देता हूं। तो ये आपका आ जाता है रिप्रोडक्शन सिस्टम और स्क्रॉल करते हुए अगर आप आते हैं तो आपको मिलेगा आपको टेस्ट। जैसे देख सकते हैं ये स्मरणीय तथ्य आ गए, फिर आ गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सबसे पहले आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसका टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के बाद में आपको मिलेगा, जैसे कि देख सकते हैं ये आपका नर्वस सिस्टम, ये भी हो चुका है, इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं रिप्रोडक्शन सिस्टम, नर्वस सिस्टम। अब चलिए मैं आपको बता देता हूं कि आप पीडीएफ नोट्स को कैसे डाउनलोड करेंगे, क्योंकि सबसे पहले आपको इस टेस्ट को खुद सॉल्व करना है। इसके बाद में इस वीडियो के माध्यम से आंसर को मिलान करना है कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया, कितना % आप सही कर पा रहे हैं। तो ये जैसे कि पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, आपको अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना होगा। एक वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम है www.techssra.in। इसको सर्च कर लेंगे, वेबसाइट पे जाएंगे आपको पीडीएफ डाउनलोड मिल जाएगा। एक वीडियो भी नीचे में दे दूंगा, पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है वो भी आप देख सकते हैं। उस वेबसाइट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप डायरेक्ट जाके इस पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड कर पाएंगे। यह सिंपल तरीका यह है कि इससे पहले वाला जो वीडियो था, यानी कि जो रिप्रोडक्शन सिस्टम नर्वस सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उस वीडियो में मैंने बताया था, डाउनलोड करके बाकायदा आपको दिखाया था कि आप इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए, इसके बाद में इस टेस्ट को सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए आप देख लेते हैं कि रिप्रोडक्शन सिस्टम में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो जैसे कि ये देख सकते हैं एक चीज मैं यहाँ पर मार्कर ऑन कर लेता हूँ, मैं मार्कर ऑन करना थोड़ा भूल गया हूँ, तो मैंने यहाँ से मार्कर को ऑन कर लिया है। इसके बाद में चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहां पर होती है। तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहां पर होती है, तो अंडवाहिनी जिसे कहते हैं, ओविडक्ट जिसे कहते हैं, यहां पर होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका ओविडक्ट, अंडवाहिनी, राइट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। इसको तो है डिंब वाहिनी नली, कौन सी, डिंब वाहिनी नली। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। तो 1 से 2 दिन के लिए, कितना, 1 से 2 दिन के लिए। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन या स्पंदन करने लगता है, कब करने लगता है, तो अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में। कब में, अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में स्पंदन मतलब धड़कने लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। निम्न में से कौन सा एक जीवन को परिभाषित करने वाली विशेषता नहीं है, तो वह है प्रजनन। कौन सा, प्रजनन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करते हैं कि उस उपक्रम को क्या कहते हैं जिसमें कोई जीव अपने जैसे जीवों को जन्म देता है। उस उपक्रम को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं जनन, जनन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जनन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से कौन जीव में जनन की विधि है, कौन सी जीव में जनन की विधि है, तो अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, ये भी आपका हो जाएगा। एंड लैंगिक जनन की बात करते हैं, ये भी हो जाएगा।
तो ए और बी दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी है, ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। निम्न में से किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता उत्पन्न होती है? तो वह है लैंगिक प्रजनन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं कि निम्न में से कौन सा एक अलैंगिक जनन की विशेषता नहीं है? तो वह है द्विजनक। द्विजनक ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर आपका 10 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि निम्न में से कौन अलैंगिक जनन का एक प्रकार है? तो कौन सा है अलैंगिक जनन का एक प्रकार है? विखंडन, खंडन, पुनर्जनन। बिल्कुल ये सभी के सभी हैं, इनमें से सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि विखंडन द्वारा प्रजनन नहीं करता, कौन सा? प्लेनेरिया। ऑप्शन नंबर डी प्लेनेरिया राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है बहु विखंडन द्वारा उत्पन्न होता है प्लाज्मोडियम से, किसे? प्लाज्मोडियम ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि, चलिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर स्क्रॉल कर लेता हूं ताकि पूरा क्वेश्चन आपको दिखे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? तो होता है बाइनरी विखंडन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि हाइड्रा और खमीर प्रजनन करते हैं कहां पर? मुकुलन द्वारा करते हैं। किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा करते हैं। ऑप्शन नंबर सी मुकुलन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन खंडन द्वारा निम्नलिखित में से कौन खंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकते हैं? तो वह है कौन? स्पाइरो ग्यारह। किसका? स्पाइरो गायरा। ऑप्शन नंबर बी स्पाइरो गायरा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जियो और उसमें प्रजनन विधि के संदर्भ में गलत मिलान चुनिए। इसमें गलत मिलान आपको चुनना है। तो विखंडन चूहा, इसमें गलत मिलान, विखंडन जो होता है वो चूहे में नहीं होता, तो ये आपका गलत मिलान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जन्म और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? कौन सा जीव? तो वह हाइड्रा कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी हाइड्रा राइट आंसर हो जाएगा। अब पुनर्जनन क्या होता है, मुकुलन क्या होता है, उसके लिए आपको खान सर के क्लास को अटेंड करना होगा। तो आप इस बायोलॉजी फाउंडेशन 2022 जो है, इसको आप सभी क्लास को फ्री में देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? जो मैंने आपको वेबसाइट बताया था, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पे जाएंगे एंड 3 लाइन पे क्लिक करेंगे एंड आपको एक दिखेगा वीडियो प्लेलिस्ट सेक्शन, उसमें जाएंगे, आपको वहाँ वीडियो प्लेलिस्ट मिल जाएगा। यूट्यूब के माध्यम से सारे क्लास को फ्री में देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं कि बीजाणु समासंघ द्वारा प्रजनन करता है। बीजाणु समासंघ द्वारा प्रजनन करता है तो वह है राइजोपस। ऑप्शन नंबर बी राइजोपस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्न में से कौन एक लैंगिक जनन का लक्षण नहीं है? तो एकल जनन होता है। क्या? एकल जनन होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्न में से कौन जीवन अवधि का एक चक्र नहीं है? जीवन अवधि का एक चक्र नहीं है। तो जीवन अवधि का एक चक्र नहीं है, किशोर अवस्था, जनन प्रावस्था या किशोर प्रावस्था, तो इसमें क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 21 कि नर युग्मक, इसमें जैसे क्वेश्चन 20 में पूछा रहा था कि चक्र नहीं है, पूछा जा रहा है इसमें चक्र है या नहीं, तो ये सब चक्र है और पूछा जा रहा है चक्र नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 21 है कि नर युग्मक और मादा युग्मक का युग्मन क्या कहलाता है? नर युग्मक और मादा युग्मक का युग्मन क्या कहलाता है? तो युग्मक संलयन कहलाता है, निषेचन भी कहलाता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों सही है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। ये वेबसाइट था, देखिए मैं बताया आपको, यहाँ से आप खान सर के सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे एंड वीडियो भी फ्री में सारे सब्जेक्ट सारे बैच का देखने को मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 22 है कि मृदा युग्मक और नर युग्मक मिलकर का निर्माण करते हैं।
मृदा का यहाँ लिखा गया है तो यहाँ पर होता था मादा युग्मक, मादा युग्मक और नर युग्मक मिलकर का निर्माण करते हैं तो वह अंडा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन जीवन के अवधि की अंतिम चरण है तो वह है जीर्णता एवं वृद्धावस्था। क्या वृद्धावस्था है जिसे जीर्णता भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में से कौन सा एक नर युग्मक है, कौन सा नर युग्मक है, तो वह है शुक्राणु। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मादा युग्मक है, मादा युग्मक है तो वह अंड। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है तो वह शुक्राणु है। कौन सी शुक्राणु है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है। सबसे बड़ी कोशिका की अगर मानव शरीर में बात करें तो वो होता है ओवम। क्वेश्चन नंबर आते हैं 27। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, जिसे किसमें आ गया, मानव ओवम मतलब अंडा की बात करते हैं तो अंडा होता है, यानी कि अंड होता है। जैसे अब ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें जैसे दिया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो शुक्राणु जैसे कि मेल में एंड अंड आपका फीमेल में होता है। सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर की ये होती है। तो क्वेश्चन नंबर आते हैं, ओवम मतलब अंडाणु ही बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 है आपका कि लैंगिक जनन की घटना नहीं है, लैंगिक जनन की घटना नहीं है, प्राकृतिक मृत्यु। कौन सी, प्राकृतिक मृत्यु लैंगिक जनन की घटना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निषेचन से पूर्व होने वाली घटना नहीं है, निषेचन से पूर्व होने वाली घटना है अगर पूछता तो निषेचन होता, लेकिन पूछ रहा है कि घटना नहीं है तो वो निषेचन। ऑप्शन नंबर डी निषेचन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि शुक्राणुओं और अंडाणुओं के बनने की क्रिया को कहते हैं युग्म जनन। क्या कहते हैं, युग्मक जनन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है मानव कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो गुणसूत्र की संख्या होती है 46। जोड़ी की अगर बात करते हैं तो आता 23। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी, मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मानव युग्मक, देखिए ध्यान रखना है आपको, इसमें युग्म की बात कर रहे हैं, युग्म मतलब जोड़ा की बात हो रहा है, तो 23 जोड़ा। ऑप्शन नंबर सी युग्मक राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से कौन अगुणित कोशिका है, कौन सी अगुणित कोशिका है, तो वो आपका डिंब भी है, शुक्राणु भी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका है, ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित, अच्छा क्वेश्चन नंबर 34 है आपका कि एक मानव के संदर्भ में कौन सही नहीं है, इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो इसके डिंब चलनशील होते हैं, इसके डिंब चलनशील होते हैं, यह सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर आपका 35 है कि बिना निषेचन के मादा युग्मक का नए जीव में विकसित होना क्या कहलाता है, तो कहलाता है अनिषेचक जनक, निषेक जनक, अनिषेक जनक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं कि बाह्य निषेचन के संदर्भ में कौन असत्य है, तो मानव में यह निषेचन संभव है, मानव में यह निषेचन संभव है, बाह्य निषेचन संभव है। टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम आपने सुना ही होगा, तो वो भी वहां पर बाहर ही निषेचन होता है, बाहर होने का मतलब शरीर के बाहर। क्वेश्चन नंबर 37 है कि बाह्य निषेचन अधिकांश में संभव है, अधिकांश में संभव है, उभयचर में संभव है, मछलियों में संभव है, शैवाल में संभव है, इनमें से सभी में संभव है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्नलिखित में से किस जीव में युग्मक संलयन शरीर के अंदर नहीं होता है, तो वो मेढक का होता है। ऑप्शन नंबर डी मेढक राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है युग्म नज में कितनी कोशिकाएं होती हैं, तो वो होती हैं एक होती हैं, कितनी, एक। ऑप्शन नंबर होगा ए राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 40 है कि एक कोशिकाएं युग्म नज जैसे एक कोशिकाएं नहीं, एक कोशिकीय युग्म नज से भ्रूण का विकास क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है भ्रूणोद्भव। क्या? भ्रूणोद्भव। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है निम्नलिखित में के कौन भ्रूणोद्भव के दौरान युग्म नज में होने वाली प्रक्रिया है? तो वह है कौन सी प्रक्रिया? कोशिका विभेदीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी पे है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 42 है कि अंडे देने वाले जीवों को क्या कहते हैं? अंड प्रजक कहते हैं। क्या? अंड प्रजक। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है निम्नलिखित में से कौन सा एक सजीव प्रजक है? वो मनुष्य है। कौन सा? मनुष्य। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि पुरुष जनन तंत्र से सम्मिलित नहीं है। पुरुष जनन तंत्र से सम्मिलित नहीं है तो वो डिंब है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं पुरुष जनन से सम्मिलित नहीं, इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो वो डिंब। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि आपका पुरुषों में शुक्राणुओं का निर्माण कहां पर होता है? पुरुषों में शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में होता है। ऑप्शन नंबर ए वृषण राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 है कि नरों में प्राथमिक जनन अंग कौन सा है? कौन सा है? तो वह है वृषण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक जनन होता है वृषण। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर 47 पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 है आपका कि शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली में स्थित होते हैं जिसे कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वृषण कोश। वृषण कोश। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है शुक्राणुओं का निर्माण होता है शरीर के कम तापमान पर। कहां पर? शरीर से कम तापमान पर होता है शुक्राणुओं का निर्माण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए आपका जो वृषण कोश होता है वो शरीर के बाहर होता है, क्योंकि अगर वो शरीर के अंदर होता है इस चीज का तो उसका शरीर का टेम्परेचर जो आपका होता है वही सेम टेम्परेचर उसका होता है, इसलिए ये बाहर होता है ताकि शरीर के टेम्परेचर से थोड़ा डाउन हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 49 है कि नर के वृषण में उपस्थित होता है। नर के वृषण में उपस्थित होता है तो क्या होता है? शुक्राणु जनन नलिकाएं होती हैं, सर्टोली कोशिकाएं होती हैं, नर जर्म कोशिकाएं होती हैं, सभी के सभी होती हैं। इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पर आते हैं कि एक नर के वृषण में पाई जाने वाली कोशिका नहीं है तो वह अल्फा कोशिका। क्या है? अल्फा कोशिका नहीं है। ऑप्शन नंबर डी अल्फा कोशिका। क्वेश्चन नंबर 51 है कि निम्नलिखित कोशिका और उसके कार्य के संदर्भ में गलत मिलान को चुनिए। गलत मिलान को चुने तो कौन सा? तो नर्स कोशिका। क्या? नर्स कोशिका शुक्राणु बनाना, ये गलत मिलान हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है कि लेडिक कोशिका नामक वृषण हार्मोन संश्लेषित और स्रावित करती है तो एंड्रोजन करती है। ऑप्शन नंबर ए एंड्रोजन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 53 पे कि पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं के अंतर्गत आते हैं। पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं के अंतर्गत आते हैं तो शुक्रवाहिका के अंतर्गत आते हैं, अधिवृषण के अंतर्गत आते हैं, यानी शुक्रवाहक के अंतर्गत भी आते हैं, तो सभी के सभी अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है कि पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं का मुख्य कार्य नहीं है तो वो क्या है? मूत्र का एकत्रण। क्या? मूत्र का एकत्रण करना मतलब इकट्ठा करना। तो ऑप्शन नंबर आते हैं 55 पे। अधिवृषण का मुख्य कार्य क्या है? अधिवृषण का मुख्य कार्य क्या है? तो शुक्राणुओं को अस्थायी रूप से संग्रहित करना। शुक्राणुओं को अस्थायी रूप से संग्रहित करना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं जो क्वेश्चन नंबर 56 है आपका
कि मूत्र मार्ग से निकलती है? मूत्राशय से निकलती है। ऑप्शन नंबर सी मूत्राशय राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर आपका 57 है। तो क्वेश्चन नंबर 57 पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57 ऊपर है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 57। उससे पहले हमको ऑन करना होगा मार्कर। तो चलिए ये ऑन कर लेते हैं मार्कर को। तो क्वेश्चन नंबर 57 है कि मूत्र के उत्सर्जन और वीर्य स्खलन के लिए सामान्य मार्ग है, तो वो मूत्र मार्ग ही है। मूत्र मार्ग ही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है कि पुरुष लिंग के सहायक ग्रंथियों में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? एक जोड़ा शुक्राशय सम्मिलित है, एक जोड़ा बल्बो यूरेथ्रल भी सम्मिलित है, तो एक पुरस्तर भी सम्मिलित है। इनमें से सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है कि प्रोस्टेट ग्रंथि के संदर्भ में कौन गलत है? प्रोस्टेट ग्रंथि के संदर्भ में कौन से गलत हैं? तो यह लिंग के नीचे होता है, यह लिंग के नीचे होता है, यह गलत है। यह लिंग के नीचे होता है, यह गलत है। ये तो ऊपर होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 60 पे आते हैं कि प्रोस्टेटग्लैंडिस का नामक पदार्थ का स्राव करता है। प्रोस्टाग्लैंडिस नामक पदार्थ का स्राव करता है। कौन करता है? तो प्रोस्टेट ग्रंथि करता है। कौन करता है? तो ऐसे देखिए, कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि प्रोस्टेटग्लैंडिस नामक पदार्थ का प्रोस्टेट ही करता होगा, नहीं, वो शुक्राशय करता है। ऑप्शन नंबर ए पे है शुक्राशय। ये आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर आपका 61 है कि शुक्राशय के कार्य के संदर्भ में कौन असत्य है? तो कौन सा? तो इसका स्राव शुक्राणुओं का अचल बनाता है। इसका स्राव शुक्राणुओं का अचल बनाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये गलत है। क्वेश्चन नंबर आपका 62 है कि बाल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि के संदर्भ में असत्य चुने। तो इसका स्राव अम्लीय होता है, ये आपका असत्य है। इसका स्राव अम्लीय होता है, ये असत्य है। असत्य आपको बताना था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है वीर्य इक्वल टू शुक्राणु। तो आपको मिला इसमें बताना है कि वीर्य, जैसे कि यहाँ पर जो प्रश्न चिन्ह है, इसके स्थान पर क्या आएगा, ये आपको इसमें बताना है। तो आएगा वीर्य प्लाज्मा। क्या? वीर्य बराबर, जैसे कि वीर्य बराबर आपका हो जाएगा वीर्य प्लाज्मा और शुक्राणुओं से मिलकर बनता है वीर्य। वीर्य प्लाज्मा और शुक्राणुओं से मिलकर बनता है वीर्य। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है कि वीर्य के मुख्य घटक के संदर्भ में गलत चुने। वीर्य के मुख्य घटक के संदर्भ में गलत चुनना है आपको। तो काऊ, जैसे कि यहाँ पर शुक्राशय का स्राव 70%, तो 40%, जैसे यहाँ पर ये है काऊ पर्स ग्रंथि जो होती है 40%, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, काऊ पर्स ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर आते हैं 65 है कि शुक्राणुओं द्वारा ऊर्जा के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है फ्रक्टोज का। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है कि वृषण। क्वेश्चन नंबर 66 है कि शीशन का मुख्य कार्य है। शीशन का मुख्य कार्य क्या है? तो मूत्र के शरीर से बाहर उत्सर्जित करना शीशन का काम होता है। पेनिस का काम होता है वीर्य सेचन करना। वीर्य सेचन करना मतलब वीर्य को सही स्थान पे पहुंचाना। तो उपयुक्त में से दोनों हो जाएगा आपका कि ए और बी दोनों सही हैं। ए और बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है आपका कि वृषण या पुरुष जनन तंत्र का संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? तो शुक्र जनक नलिका। ऑप्शन नंबर बी शुक्र जनक नलिका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा, अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तो 68 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 68 है कि मानव नर में वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन्स है। मानव नर में वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन्स कौन से हैं? तो वह है टेस्टोस्टेरॉन। ऑप्शन नंबर बी टेस्टोस्टेरॉन राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है कि शुक्र जनन के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। उत्तरदायी हार्मोन हाइपोथैलेमस का। जीएनपीएच ये भी सही है आपका। पीयूष ग्रंथि एलएच ये भी सही है।
एंड पीयूष ग्रंथि का FSH, ये भी सही है। इनमें से सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 70 की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा एक पुरुष लिंग हार्मोन है, तो वह है टेस्टोस्टेरॉन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव नर में द्वितीयक लैंगिक, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेते हैं, शायद थोड़ा छोटा हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर आपका, निम्नलिखित में से कौन मानव नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण को नहीं दर्शाता है, तो वो है दुग्ध के दांत का गिरना। दूध के दांत का गिरना या दूध के दांत का गिरना। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका है 72 है कि वृषण रज्जु में होता है, वृषण रज्जु में होता है तो क्या होता है, रक्तवाहिनी होता है, तंत्रिकाएं होती हैं, रक्तवाहिनी होता है, तंत्रिकाएं होती हैं, शुक्रवाहक होते हैं, सभी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 73 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से किस स्तनधारी में वृषण वृषण कोश में उपस्थित होता है। वृषण जो होता है वो वृषण कोश में उपस्थित होता है, तो वो मानव में होता है। ऑप्शन नंबर डी मानव राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 74 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो शुक्र जनन के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। शुक्र जनन के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। यह मादा के अंडाशय में होता है, ये मादा के अंडाशय में होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 75 पे आते जाते हैं। उससे पहले मार्कर को ऑन कर लेते हैं, चलिए पढ़ते रहेंगे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 75 है कि कोडक्टस, कोडक्टस डिफरेंस भी कहा जाता है। किसे डक्टस डिफरेंस कहा जाता है, तो वह है वास डिफरेंस को। ऑप्शन नंबर ए वास डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 76 है आपका कि डार्टोस पेशी पाई जाती है, डार्टोस पेशी पाई जाती है तो वृषण कोश में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए वृषण कोश राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 77 है कि वीर्य सेचन की क्रिया किसमें होती है, तो योनि में होती है। ऑप्शन नंबर बी योनि राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, मानव में निषेचन की क्रिया कहां पर होती है। मानव में निषेचन की क्रिया डिंब वाहिनी नलिका में होती है। ऑप्शन नंबर सी डिंब वाहिनी नलिका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, मानव में सहायक लिंग ग्रंथि जो जोड़े में नहीं पाया जाता वो क्या है, प्रोस्टेट। ऑप्शन नंबर बी प्रोस्टेट राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर आपका 80 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 80 है कि पुरुष युग्मक में गुणसूत्र का स्वरूप, गुणसूत्र का स्वरूप, पुरुष युग्मक में गुणसूत्र का स्वरूप है तो क्या है, गुणसूत्र का स्वरूप है तो क्या है। देखिए पुरुष युग्मक में गुणसूत्र का स्वरूप क्या होता है, पुरुष में क्या क्या होता है एंड महिलाओं में क्या होता है, तो 44। देखिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 81 है कि मादा जनन तंत्र में सम्मिलित नहीं है, मादा जनन तंत्र में सम्मिलित नहीं है तो एक जोड़ा शुक्रवाहक, एक जोड़ा शुक्रवाहक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 82 है कि स्त्री में प्रथम लैंगिक अंग है तो अंडाशय है। इस कौन सा अंडाशय है, तो ऑप्शन नंबर इसमें 82 का ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इसका अंडाशय हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 है, अंडाशय का मुख्य कार्य नहीं है, अंडाशय का मुख्य कार्य नहीं है दुग्ध का उत्पादन। अंडाशय का उत्पादन, दूध का उत्पादन नहीं करना होता है तो ये मुख्य कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है कि अंडाणुओं का उत्पादन क्या कहलाता है, तो अंड जनन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी अंड जनन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 85 है कि स्त्रियों में जनन सहायक नलिकाएं हैं, स्त्रियों में जनन सहायक नलिकाएं हैं तो वह इनमें जैसे कि डिंब वाहिनी नलिका, गर्भाशय, योनि,
इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है कि मादा शरीर में निषेचन या युग्मक संलयन की प्रक्रिया कहां पर होती है, कहां पर होता है? तो कहां पर होता है? डिंब वाहिनी नलिका में होता है। ऑप्शन नंबर सी, डिंब वाहिनी नलिका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है कि गर्भाशय केवल एक होता है और इसे कहते हैं, इसे भी कहते हैं, मतलब इसे क्या कहते हैं? तो कहते हैं बच्चादानी कहते हैं, बच्चदानी कहते हैं, बच्चादानी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है कि निम्न में से कौन गर्भाशय की दीवार नहीं है? कौन गर्भाशय की दीवार नहीं है? इसमें बताना है कौन नहीं है, कौन है या नहीं, कौन नहीं है। तो एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड सबके सब हैं, तो इनमें से कौन नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 89 है कि स्त्री के बाह्य जनेंद्रिय के अंतर्गत आते हैं। स्त्री के बाह्य जनेंद्रिय के अंतर्गत आते हैं, तो कौन से आते हैं? तो आते हैं आपके कौन, योनिच्छद भी आता है एंड भगसेप भी आता है। तो ए और सी दोनों सही हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि योनिच्छद पहले संभोग के दौरान निश्चित ही फट जाता है। तो झिल्ली की बात हो रही है, तो झिल्ली पहले संभोग के दौरान निश्चित ही फट जाता है, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी कि ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये कथन आपका सही है, तो इसमें से केवल ए सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन नहीं है। इसमें से अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन कौन से नहीं है? तो वह एंड्रोजन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, स्त्रियों में यौन आरंभ से शुरू हो जाता है तो मासिक धर्म शुरू हो जाता है, एमसी मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 93 नंबर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 93 है कि प्रथम रजोधर्म की शुरुआत यौन आरंभ पर शुरू होती है, जिसे कहते हैं तो कहते हैं रजोदर्शन। क्या? रजोदर्शन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, स्त्रियों में मासिक चक्र प्रायः होती हैं तो 28-29 कितने 28-29। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, स्त्रियों में मासिक चक्र या चक्र 50 वर्षों की आयु में लगभग समाप्त हो जाता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं रजोनिवृत्ति। क्या? रजोनिवृत्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है कि मानव मादा के एक अंडाणु में उपस्थित लिंग गुणसूत्र है। मानव मादा के एक अंडाणु में उपस्थित लिंग गुणसूत्र है, तो वह है आपका एक्स। ऑप्शन नंबर ए एक्स राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 97 है कि शिशु के लिए निर्धारण उसके द्वारा होता है। शिशु के लिए निर्धारण उसके द्वारा होता है, तो वो पिता के द्वारा निर्धारण होता है। ऑप्शन नंबर बी पिता राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि लिंग का जो निर्धारण होता है कि बेटा लड़की होगा या लड़का होगा, किसके द्वारा निर्धारण होता है? तो इसका राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो वो पिता की होता है, क्योंकि अगर फीमेल की बात करते हैं तो उसका गुणसूत्र एक्स होता है एंड मेल का गुणसूत्र जो होता है वो एक्स वाई होता है। तो डिपेंड करता है कि उसका मेल का एक्स फर्टिलाइज हो रहा है या वाई फर्टिलाइज हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 98 पर आते हैं कि भ्रूण और माता के शरीर के बीच संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, तो वह है अपरा। क्या है? अपरा। ऑप्शन नंबर इसमें है आपका बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, तो मैं इसको मैं मार्क कर दे रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 है, प्लेसेंटा का मुख्य कार्य नहीं है। प्लेसेंटा का मुख्य कार्य नहीं है, क्या नहीं है? तो इसमें से प्लेसेंटे का मुख्य कार्य नहीं है, तो इसमें सभी के सभी हैं, तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है कि प्लेसेंटा और भ्रूण को जोड़ता है कौन? नाभि रज्जु जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 101 है, प्लेसेंटा द्वारा स्रावित हार्मोन नहीं है, तो वो कौन सा है? ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीटोसिन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, निम्न में से कौन हार्मोन केवल गर्भ अवस्था के दौरान ही स्रावित होता है? तो कौन सा? तो HCG भी, HPL भी एंड रिलैक्सिन भी, ये सभी के सभी, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है कि को आफ्टर बर्थ भी कहते हैं, तो प्लेसेंटा को, ऑप्शन नंबर बी प्लेसेंटा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, मानव मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षण नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 105 है आपका कि मानव मादा में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव करता है, तो वह है कार्पस लुटेयम। क्या? कार्पस लुटेयम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, मानव मादा में फैलोपियन ट्यूब की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। फैलोपियन ट्यूब या फैलोपियन ट्यूब जो भी कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 है, निम्न में से किसकी आकार उल्टी रखी हुई नाशपाती के जैसे होती है? तो वो गर्भाशय की होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, निम्नलिखित में से कौन 32 कोशिका वाला संरचना है? तो वह है ब्लास्टोसिस्ट। क्या? ब्लास्टोसिस्ट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, गर्भ अवस्था के दौरान किस हार्मोन का स्राव अधिक मात्रा में नहीं होगा? तो वो होगा ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, निम्न में से कौन एक भ्रूण में एक जनन स्तर नहीं है? तो वो कौन सा है? तो वह मायोमेट्रियस, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 है, निम्न में से किसकी उत्पत्ति मध्य जनन स्तर से होती है? तो पेशी की, ऑप्शन नंबर डी पेशी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 है, निम्न में से किस तंत्र का उत्पत्ति मध्य जनन स्तर से नहीं होती है? किसकी? तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 है, मानव में सगर्भता की अवधि यानी गर्भ अवधि महीने की होती है? तो वो 9 महीने की होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है कि भ्रूण के हृदय की धड़कन को सुना जा सकता है, भ्रूण की धड़कन को सुना जा सकता है किसके द्वारा? तो उसे बोलते हैं स्टेथोस्कोप। क्या? स्टेथोस्कोप से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, भ्रूण का विकास और उसकी गतिविधियों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है, तो किसका? सोनोग्राफी का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सोनोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 116 है, गर्भाशय से गर्भ का बाहर निकलना क्या कहलाता है? प्रसव कहलाता है। क्या? प्रसव कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इस टेस्ट में टोटल आपके जो क्वेश्चन थे, तो 116 क्वेश्चन थे, जिसको हम लोगों ने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया। यानी कि बायोलॉजी फाउंडेशन 2022 का जो न्यू पीडीएफ खान सर ने दिया, इसमें आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्शन सिस्टम सभी को हमने अलग अलग पार्ट में टेस्ट को सॉल्व कर लिया है। सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। और ये वेबसाइट है जहां से आप खान सर के सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे, पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर पाएंगे, सभी वीडियो फ्री में देखने को भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जाइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जैसे ही कोई मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।